सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लगे हुए हैं सुबह से होली की तैयारियों में। तो जो आज का ब्लॉग बनने वाला है वो सब होली में जो जो चीज़ें बनती हैं वो सब हम बनाने वाले हैं। बस कुंजिया छोड़ के, कुंजिया बनाएंगे हम कल, क्योंकि अभी बहुत सारा काम हो चुका है और काफ़ी काम हमने सुबह निपटा भी लिया है और बाकी के अभी करेंगे। तो जो हमने सुबह किया है वो भी मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बनाएंगे सेमे, मठरी और शक्करपारे। तो उसी की तैयारियों में लगे हैं। अभी मम्मी को मैंने भेजा नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी सुबह से लगी थी चिप्स पापड़ बनाने में। तो मैंने कहा आप नहा लो, इतने मैं थोड़ा सा काम शुरू करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मम्मी ही बनाती हैं, मैं बस उनकी हेल्प करती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है, इसलिए वो ही बनाती हैं और मैं बस हेल्प करूँगी उनकी। तो मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारी, तो वो आप देखेंगे और उसके बाद मम्मी आ जाएंगी तो हम साथ में मिलके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मठरी सेमे बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैं सेमे बना रही थी, तो राघव बोला कि मम्मी मैं भी बनाऊँगा। तो मैंने बोला अच्छा तुम एक प्लेट ले आओ और छोटा वाला बेलन ले लो, तो उस पर तुम बना लो। तो वो पता नहीं कौन कौन सी प्लेट्स निकाल के ला रहा था, तो मैंने बोला कि स्टील वाली जो प्लेट्स होती हैं वो निकाल के लाओ। तो वो ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे उसके पापा बता रहे थे उसको कि स्टील वाली प्लेट निकालो। तो उसने प्लेट तो निकाल ली थी, बट बेलन दूर था तो बेलन नहीं निकाल पाया था, तो बेलन उसके पापा ने निकाल के दिया। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से तो बनानी आती नहीं है, क्योंकि मम्मी से जैसा जैसा सीखा है, जितना सीखा है वही देख देख के मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे राघव आ गया था और वो देखिए कैसे पटक पटक के आटा मार रहा है, और अब देखिए उसे बेलने की कोशिश भी कर रहा है। तो जैसे इसे बहुत अच्छे से बेलनी आती हैं, तो उससे बिल भी मतलब बड़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मैदा जो होता है वो जितना बेलो उतना सिकुड़ता रहता है। तो फिर भी वो उसे बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसी करने की कोशिश कर रहा था। और ये देखिए, और अभी देखिए चाकू लेके इसे काटने की भी कोशिश करेगा। ये देखिए चाकू लेके इसे काट रहा है। तो उसके पापा भी उसे पीछे से कह रहे हैं बेटा इसे मत काटो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, बट वो मान नहीं रहा था। राघव क्या बना रहे हो? मछली बना रहा है राघव। अरे राघव मछली बना रहा है आज। देखो ऐसे, मैं आपको बताऊं, इतना छोटा थोड़ी ना मछली राघव बनाएगा। देखो ऐसे ऐसे करके बुली दबाओ इसको, ऐसे ऐसे दबाओ। ये ऐसे बनती है मछली, छोटी छोटी। मैं तो इसको बेलन से बेलना चाहता हूँ। थोड़ा सा लाना, कैसे बेलना है देखता हूँ, थोड़ा सा बेल कर। तो सेमे मेरी हो गई थी, तो अब मैं बना रही हूँ गोल वाली, मतलब अलग अलग तरीके से बना रही थी। मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ तो थोड़ी अलग अलग शेप में बनाते हैं। तो जो हाथ वाली थी वो तो राघव ने बना दी थी सारी, क्योंकि वो हाथ से सिर्फ दबानी थी और उसमें छेद करने थे फोक से, तो वो तो राघव ने सब कर दी थी। तो अभी मैं बेल बेल के दे रही हूँ और राघव कटोरी से इसको काट रहा है और फोक से छेद कर रहा है। तो ये तैयार हो गई हमारी तीनों तरीके की। ये राघव ने बनाई है, ये भी राघव ने बनाई है और मैंने हेल्प करी है राघव की। और ये बनाई है मैंने, ये सेमे है, ये मठरी और ये हाथ वाली मठरी। ये बेले वाली है बेल के, और ये हाथ वाली। हाँ, ये काटने वाली है, ये हाथ वाली बनाई है। राघव ने कौन कौन सी बनाई है राघव इसमें बताना। हाँ सब राघव ने बनाई है। अब मम्मी भी आ गई हैं। मम्मी क्या बना रही हैं? काजू। मम्मी काजू बना रही हैं। नहीं, मुझे अरे ये तो वाकई में काजू बन रहे हैं। अरे लाओ तुम। ये वाला तुम बना लेना। मम्मी हेलो बोलो, बोलो हेलो मम्मी। हंसो नहीं बोलो ना। हेलो। इधर देख के बोलो कैमरे की तरफ। ऐसा करके बोलो हेलो। राघव बोल देगा हेलो। मम्मी को शर्म आ रही है। हेलो। राघव तो बोलता ही रहता है।
ऐसे बनते हैं काजू। मैं सोच रही हूँ आप कैसे बनाओगी काजू हाथ से। हाँ, ये तो बन गए शेप में काजू की। जो तुम्हें वैरायटी दिखानी है तो वैरायटी। हाँ, मैंने कहा चलो आज अलग अलग बनाते हैं। सही है, काजू बन गए तो बिल्कुल। हो गए आपके ये काजू तैयार। काजू तैयार हो गए, बस अब रह गया तलना। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ तलने के लिए। तो जब तक मम्मी आई तब तक मेरा काफ़ी काम हो चुका था, क्योंकि राघव ने मेरी बहुत हेल्प कराई थी। तो मम्मी ने आटा भी ज़्यादा नहीं मला था, क्योंकि अभी हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं तो कांटेक्ट भी नहीं है ज़्यादा लोगों से, तो कोई आता जाता नहीं है। तो जब रामपुर जाते थे तो सभी लोग आते थे, क्योंकि पूरा परिवार ही वहाँ पे रहता है हमारा। तो यहाँ पे तो बस मेरे मायके के ही हैं सब, बाकी तो कोई है नहीं ससुराल का। तो बस मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मैं मुरादाबाद में रहती हूँ, ससुराल मेरी रामपुर की है। तो बस इसीलिए हमने प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करी थी, थोड़ा थोड़ा ही बनाया था सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे मैं मट्ठी तलने लगी हूँ। तो मट्ठी जो है वो एक दो फूल गई थी, क्योंकि राघव ने फोक से जो होल करे थे वो सही से नहीं करे थे, तो वो फूल गई थी। बट मट्ठी अच्छी बनी थी वैसे। और मम्मी देखिए फोक से और छेद कर रही है उसमें। तो देखिए मट्ठी मेरी एक बार की हो गई है, अब मैं दूसरी डाल रही हूँ। तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा लाइट ब्राउन ही रखना कलर सबका, और देखने में अच्छा लगता है। बट मुझे तो थोड़ा ब्राउन ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो खाने में बहुत कुरकुरा हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। बट मम्मी ने के बोलने पे मैंने थोड़ा लाइट ब्राउन ही रखा सब चीज़ों का कलर। बट बाद में जो मैंने मट्ठी बनाई थी हाथ वाली, वो थोड़ी डार्क ब्राउन कर दी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है डार्क ब्राउन। और देखिए सेमी भी मैंने यहाँ पे डाल दी थी। तो सेमी जो थी देखिए कितने अच्छे से कलर आया उनका। तो मैंने ज़्यादा डार्क नहीं करी थी। और देखिए राघव बीच बीच में आके देखिए लेके जा रहा है, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो वो बार बार आके लेके जा रहा था। तो मैं उसे मना भी कर रही थी, बेटा अभी बनने दो पहले, बट वो मान नहीं रहा था। देखिए बीच बीच में आ रहा है। तो देखिए मैंने प्लेट ही ऊपर रख दी कि वो आके ना ले बार बार। तो जो अब मट्ठी जो राघव ने बनाई थी वो मैं तल रही थी। देखिए राघव ने कितनी अच्छे से मट्ठी बनाई है। और मैंने इनका कलर डार्क ब्राउन कर दिया था, क्योंकि ये मुझे कुरकुरी पसंद आती हैं और ब्राउन कलर मुझे अच्छा लगता है उनका। तो गाइज़ हमारी प्लेट हो चुकी है तैयार, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है उसका लुक। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और मेहनत तो लगी, लेकिन जब चीज़ें बन गई तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और अभी हमारे शक्करपारे और गुजिया रह गई हैं। मम्मी बोली कि शक्करपारे भी कल ही बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी लंच भी नहीं करा है हम लोगों ने। और अभी मुझे दही भल्ले भी बनाने हैं, तो अभी हम करेंगे लंच और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं बनाऊँगी दही भल्ले। तो मैं मिलूँगी आपको लंच के बाद, तो मिलते हैं फिर। तो देखिए ये सुबह की प्रिपरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मम्मी चिप्स बना रही थी। तो यहाँ पे मम्मी चिप्स बना रही थी और पीछे से वीडियो बना रहे थे। तो मम्मी मना कर रही थी कि मत बनाओ, बट ये माने नहीं, इन्होंने कहा कि बनाएंगे। और मैंने भी बोला कि आज तो हम बनाएंगे वीडियो। तो देखिए चिप्स बना रही हैं मम्मी, और अभी पापड़ भी बनाएंगी। और चिप्स जो हैं वो हमने बाहर नहीं सुखाए थे, क्योंकि बाहर काफ़ी व्हीकल्स वगैरह आते हैं तो धूल वगैरह आती है। तो मम्मी बोली कि छत पे सुखा देते हैं। तो ये छत पे लेके जा रहे थे, और पापा भी थे छत पे, तो ये दोनों मिलके चिप्स सुखा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ये हमें भी इन्होंने वीडियो में ले लिया था, और मैं इन्हें मना करी थी क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं थी। तो अब इन्होंने कैमरा दे दिया था मुझे, और ये लेके जा रहे हैं चिप्स ऊपर। तो देखिए, और अब मम्मी यहाँ पे पापड़ बना रही हैं।
मिला नहीं ना बेटा, अभी खोया लाएंगे। और इधर वाली साइड क्या करोगी? आगे वाली पन्नी साइड रुक जा। नहाओगे तो भैया छूते नहीं है, वो व्रत का है, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। अच्छी तो सारी इसमें। हटो। आलू का है ये? हाँ आलू का। आलू का आटा क्यों लाती हो? आलू को क्यों ला रही हो? आलू का आपको, आपके पापा को, सबको अच्छे लगते हैं। क्यों ना? जो पहले बनाया था वो आलू का था। किसका था फिर वो? भुजिया था। अभी मत बना दी, खराब हो गया। पहला वाला किसका बना था? वो चिपक गया तेल से। मुझे लगा चिपका है, चिपका है। खराब हो गया। ये ले, कमजोर वाला जो पानी का पीने के लिए लग रहा है। पानी के साथ पानी लगाया क्या? पानी लगाया है कि तेल लगाया है? ये पानी ऐसा टाइप का क्यों लग रहा है? ये तो येलो कलर का होता है। दूसरी मम्मी से कहना दूसरी पन्नी दे, ये पन्नी चिपक रही है। मम्मी कहना दूसरी। तो देखिए शाम के बज गए थे 4 और मैं आ गई थी दही वल्ले बनाने के लिए। उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारा काम किया था क्योंकि किचन पूरी फैली पड़ी थी, तो बर्तन वगैरह भी लगाए थे। तो अब मैं बना रही हूँ दही भल्ले। तो मैं इसको फेंट रही हूँ। दालें मैंने दोनों रात को भिगो दी थी और सुबह पीसी थी। तो इसमें मैंने मूंग की दाल, उड़द की दाल दोनों का मिक्सचर लिया है और दोनों पीस के मैंने रख दी थी। तो अब मैंने इनको खूब अच्छे से फेंट लिया था और इसमें डाल दिया मैंने जीरा, नमक और हींग। तो इसे खूब अच्छे से फेंटना चाहिए क्योंकि जब इनको फेंटा जाता है तो ये बहुत अच्छे से फोकी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए मैं चम्मच से डाल रही हूँ। तो चम्मच से डालने में ये थोड़ी गोल शेप नहीं आ रही थी इसकी, तो फिर मैं हाथ से ही डालने लगी थी। और देखिए कितने अच्छे से फेंटने की वजह से कितने अच्छे से उठ के आ रहे हैं ऊपर और चिपक भी नहीं रहे हैं। और साइड में मैंने चाय रख दी थी क्योंकि शाम हो गई थी और थकान भी बहुत हो रही थी, तो चाय मैंने रख दी थी कि सब लोग चाय पियेंगे। तो मैंने ये बहुत सिम पे मैंने रखा हुआ है क्योंकि अगर तेज़ कर देंगे तो ये बीच में से पकेंगे नहीं और फिर अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। तो ये धीमी धीमी आंच पे पक रहे हैं और देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और अब मैं इनको पलट रही हूँ। और चाय में मैंने दूध डाल दिया था और राघव के लिए भी दूध गर्म करने रख दिया है क्योंकि वो दूध पीता है शाम को। और देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। और अब दूसरे वाले में डाल रही थी। और ये राघव बीच में फिर से आ रहा है। ये सोच रहा है मम्मी पकौड़ी बना रही है, तो ये पकौड़ी खाने के चक्कर में आ रहा था। लेकिन मैंने कहा ये पकौड़ी नहीं है बेटा, ये भल्ले होते हैं। तो बोला कि भल्ले क्या होते हैं, तो फिर मैंने इसको बताया और फिर ये चला गया। तो अब ये दूसरी बार के भी देखिए अच्छे से हो रहे हैं। और मैंने थोड़े से खाने के लिए पानी में डाल दिए थे क्योंकि पानी में डाल दूँगी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और बाकी के मैं ऐसे ही रख दूँगी, जब खाने होंगे तब गुनगुने पानी में मैं इनको डाल लूँगी। तो जो ये भल्ले थे ये बहुत टेस्टी बने थे जब हमने बाद में खाए। तो देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं और अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसका मसाला बना रही हूँ ऊपर से डालने के लिए। तो इसमें मैंने लिए जीरा और साबुत मिर्च, काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और सौंफ।
तो मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और इसको पीस लूँगी। तो देखिए भुन गया है और इसको मैं पीस लूँगी और देखिए पीस के ये ऐसा हो गया है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अभी मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। देखिए कितना अंदर से कितना स्पॉन्जी लग रहा है ये। और एक बना के दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मैंने डाल दिया दही। तो ये दही जो है ये मार्केट वाला ही है, क्योंकि घर वाले दही में मज़ा नहीं आता है और मार्केट वाला जो दही है वो दही भल्लों में बहुत टेस्टी लगता है। तो दही मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी सौंठ। तो सौंठ जो थी वो मेरे पास पहले से बनी हुई थी, अभी हमने शिवरात्रि पे बनाई थी सौंठ, तो ज़्यादा सी बना ली थी क्योंकि राघव बहुत पसंद करता है सौंठ खाना पराठे के साथ। तो सौंठ हमारे यहाँ हमेशा बनी ही रहती है, तो वही मैंने यूज़ कर ली थी। और ये ग्रीन चटनी मैंने सुबह बनाई थी तो वो मैंने इसमें डाल दी है। और ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और जो मसाला मैंने बनाया है वो डालूँगी थोड़ा सा। और जो ये मसाले का टेस्ट था ये बहुत ही अच्छा आ रहा था जब हमने इसको खाया तो। और देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी भी थे। तो गाइस फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। दही भल्ले लास्ट थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी का काम कल करेंगे, गुंजिया वगैरह का। तो अब मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि मैंने दिन में भी आराम ज़्यादा नहीं किया, थोड़ी देर लेटी थी। उसके बाद किचन काफ़ी फैला हुआ था वो भी समेटा। फिर मैं आई किचन में तो अब यही दही भल्ले वगैरह बनाने में लग गई। और अब मैंने चाय भी साथ में रख दी थी, तो बस अब मैं पीने जाऊंगी चाय। तो हम सब लोग चाय पियेंगे बस, तो अपनी थकान मिटाएंगे और बाकी के काम होंगे कल। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।